तो कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए बेटा, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कल हमने छोड़ दिया था बीच में। आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है बेटा? मैंने कल आपको बताया था हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड रखेंगे उन्हें सैचुरेटेड कहेंगे, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे उन्हें अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब हम उनकी नेमिंग देखेंगे बेटा कि उनके हम नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए नेम लिखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। CH4 है। CH4 का कल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने आपको बताया था। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो इससे हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। आईयूपीएसी नेमिंग लिखने से पहले हमें इसमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है और इसके बॉन्ड कौन से हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। इसकी देखिए बेटा, अगर आपका कार्बन सिंगल है, C1 है, तो मैथ। C2 2 कार्बन है, एथ। 3 कार्बन है, प्रो। 4 कार्बन है, ब्यूट। 5 कार्बन है, पेंट। 6 कार्बन है, हेक्स। 7 कार्बन है, हेप्ट। 8 कार्बन अगर है, 8 कार्बन अगर चेन में है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है, और अगर 10 कार्बन है तो आएगा टेक। यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमें ये टेबल ध्यान में रखनी है आपको कि नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे उनके अकॉर्डिंग मैथ एट प्रोपेंट हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, टेक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो आएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। अब हम नेम लिख के आपको बताएंगे कैसे नेम लिखे जाते हैं आईयूपीएसी। कितना कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है, 1 कार्बन था तो मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथ इन। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, उसमें आप देखना। देखिए इसका नेम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 कार्बन है तो प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो E। तो नेम हो जाएगा इसका प्रो ए। ठीक है बेटा, ये तो थे। इसके बाद जो हमारे सैचुरेटेड थे, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स थे, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट बोलते हैं बेटा। जैसे मैथ है, प्रोप है, इसे बोलते हैं वर्ड रूट, और इसे बोलते हैं सफिक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी वर्ड रूट के और सफिक्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो नेम हो जाएगा प्रो ए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी बेटा वर्ड रूट के और सफिक्स के बारे में। जो टेबल मैंने बनवाई थी ना अभी, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। और सफिक्स किसे बोलते हैं? जो हमारे आईयूपीएसी नेम की लास्ट में आता है। जैसे एन आया था, इन आएगा, आइन आएगा, ये सब क्या होंगे? हमारे सफिक्स होंगे। तो कोई भी आईयूपीएसी नेम होगा वो 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। कौन सा? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी इसे बोल देते हैं, प्लस सफिक्स। ठीक है बेटा, आईयूपीएसी नेम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होते हैं जिन नंबर ऑफ कार्बन पर
या अदर कंपाउंड पर कार्बन ना होके जैसे क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उन पे नंबरिंग नहीं होगी, जिन पे नंबरिंग नहीं होगी वो किस में आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे। और जिन पर नंबर हो जाएंगे, कार्बन पर नंबरिंग हो जाएगी, वे आ जाएंगे वर्ड रूप में। और जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड आएंगे हमारे इसमें सफिक्स में। सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। देखिए बेटा, मैं अभी बताऊंगी आपको एग्जाम्पल के। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ इन का, मतलब एक डबल बॉन्ड का। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है बेटा। आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है, हमें नंबर डालने होते हैं कार्बन के ऊपर। तो नंबरिंग करने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4। तो ये डबल बॉन्ड किसके बाद आ रहा है, 3 कार्बन के बाद आ रहा है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ से पड़ रहा है, 1 कार्बन के बाद पड़ रहा है, ठीक है। तो कौन सा तरीका सही है नंबरिंग का, नंबरिंग का वो तरीका सही है जिसपे नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है बेटा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, देखो ध्यान से, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद आ रहा है, 3 कार्बन के बाद आ रहा है। अगर हम यहाँ से चलते हैं राइट से लेफ्ट की ओर अगर हम जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन के बाद पड़ रहा है। तो पास कौन सा है, ये वाला है ना, फर्स्ट के बाद। पास वाला कौन सा है, ये वाला तरीका है, ये वाला रास्ता है पास वाला। तो ये नंबरिंग सही है और इस तरीके की करते हैं, ठीक है बेटा। पहले आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे उनकी नंबरिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग करने का ये वाला तरीका सही हो गया। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, क्योंकि 1 के पास पड़ रहा है। अब सबसे पहले देखो बेटा, ऐसा कोई कार्बन है जिसपे नंबर नहीं आया, नहीं, सभी पे नंबरिंग है, तो प्रीफिक्स तो इसमें हमारा है नहीं। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, कितने कार्बन पर नंबरिंग हुई है। 4 कार्बन पर नंबरिंग हुई है, तो अगर 4 कार्बन पर नंबरिंग हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन। नंबरिंग हम डालते हैं तो इन की, इन कहाँ पड़ रहा है, 1 के बाद पड़ रहा है, तो 1 को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो इसका आता है 1। अगर सेकंड नंबर के बाद होता तो ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, ठीक है बेटा। इसे हम 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिना फंक्शनल ग्रुप लगाए, पहले हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा नंबरिंग करिए जल्दी से, नंबरिंग करिए बेटा। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कार्बन पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पर नंबर आए, हमारी लॉन्ग चेन हमें मिलनी चाहिए। और जो ग्रुप छूट जाते हैं, अगर कोई ग्रुप छूट जाते हैं जिन पे नंबरिंग नहीं हो पाती, उनका नंबर वे पास पड़े। नंबरिंग कैसे करेंगे कि वे ग्रुप्स पास पड़े नंबरिंग करते समय। तो देखो बेटा ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमें कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 6 कार्बन की। अगर हम जस्ट रिवर्स चलते हैं, 1, ध्यान से देखो बेटा, 2 3 4 5 6, तो भी हमें 6 की मिल रही है। बाकी सब तरीकों से छोटी मिल रही है, 1 2 3 4। ऐसे चलेंगे तो 4 1 2 3 4 5, ऐसे जा रहे हैं तो 5 1 2 3 4 5 6, इसमें हमें 6 की मिल रही है, ठीक है। तो लॉन्ग तरीका कौन सा हुआ सबसे,
तरीका, लॉन्ग चेन मिलने वाला तरीका कौन सा सही हुआ? एक तो ये वाला तरीका है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, एक है हमारे पास राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाना। अब देखो बेटा, अब कौन सा तरीका सही है कौन डिसाइड करेगा? यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, सभी के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड वाला तो सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा हम क्या देखते हैं, दो कार्बन हमारे पास ऐसे पड़े हैं जिन पर नंबर नहीं पड़ा, ना इधर साइड से ना इधर साइड से, दोनों तरफ से चलते समय इन पे नंबरिंग नहीं हुई। ठीक है, तो नंबरिंग नहीं हुई, ये हमारे पास क्या बचे हैं? ये जिन पर कार्बन पर नंबरिंग नहीं होती है, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों जाएंगे प्रीफिक्स में। इनकी नेमिंग कौन करेगा? इनकी नेमिंग होगी प्रीफिक्स में। ठीक है, देखो कैसे होगी, ध्यान से देखना जरा बेटा। CH4 है हमारा, CH4, CH4 से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, तो क्या बचा? CH3। इसे क्या बोल रहे थे हम? अभी नेमिंग इसका किया था मेथेन। एक कार्बन कम हुआ ना इसका, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। मेथेन से क्या बना है? मिथाइल बना है। एथेन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल में। ऐसे ही प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपाइल में। ठीक है बेटा, तो अब देखो तुम यहाँ ध्यान से जरा, दो कार्बन हमें ऐसे मिले हैं जिन पर नंबरिंग नहीं हुई, और दोनों देखो CH3 CH3 है, दोनों ही CH3 है, तो CH3 को हम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल बोल रहे हैं। और मिथाइल किस में जा रहा है? प्रीफिक्स में जा रहा है। तो प्रीफिक्स कहाँ आता है आईयूपीएसी नेमिंग में? सबसे पहले आता है। तो हम इसे, इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे जिधर से ये दोनों पास पड़े, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप बोलते हैं हम, जिधर से पास पड़े। 1 2 3 4, 3 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 4 नंबर पर, ये वाला 4 नंबर पर। और अगर हम ऐसे जाते हैं तो किधर से पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। तो दोनों बार सेम ही है, दोनों साइड से हमें ये 3 और 4 नंबर पर ही पड़ रहे हैं। 3 4 1 2 3 4। तो आप नंबरिंग दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, दोनों तरीके सही है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 CH3। डन। नंबरिंग करिए, कैसे भी कर लो बेटा, एक की बात है। 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 नंबर पे पड़ा है। 1 2 3 4, 3 और 4 नंबर पे पड़ा है। तो नेम लिखिए इसका, 6 तक नंबरिंग हो गई। 3 और 4 नंबर पे कार्बन ऐसे हैं जिन पर नंबरिंग नहीं हुई। तो नेम लिखो बेटा, कैसे लिखे जाएगा इनका? 3, इनकी नंबरिंग पोजीशन बतानी होती है, किस पोजीशन से जुड़े हुए हैं कार्बन। 3 4 डाई, दो है एक जैसे ग्रुप, तो उसे इंडिकेट करना होगा हमें डाई लगा के। 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है जिन पर नंबरिंग हुई है? 6। उसके बाद क्या आता है? प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। 6 कार्बन पर नंबरिंग है तो क्या आ जाएगा बेटा? हेक्स। सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो ई। 3 4 डाइमिथाइल हेक्स, 3 4 डाइमिथाइल हेक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। एक और एग्जांपल मैं कराऊंगी आपको। स्ट्रक्चर खोलिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए आप अपने तरीके से, और इसका आईयूपीसी लिखिए। कोशिश करिए बेटा, वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश करिए। चलिए कराती हूँ।
CH3 C, देखो बेटा ऐसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2H6 को CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेमिंग करिए, नंबरिंग करो सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं तो कितने कार्बन मिल रहे? 4। उधर से चलो 1 2 3 4 मिल रहे हैं। दूसरा तरीका अपनाओ जिससे हमें क्या मिले? लंबी चेन मिले, लॉन्ग चेन मिले, ज्यादा से ज्यादा कार्बन पर नंबरिंग हो। और फंक्शनल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कह सकते हैं हम इन्हें, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप पास पड़े। 3 तरीके हैं। सबसे पहली बात लॉन्ग चेन हो, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप पास हो। ठीक है, 2 तरीके से हम देखते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 नंबर पर 2 मिले हैं हमें, 2 मिथाइल ग्रुप। और 3 नंबर पर मिले हैं, एक मिथाइल मिल रहा है और एक इथाइल मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, इधर से ना करके हम नंबरिंग कैसे करते हैं? इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे भी मिल रहा है और 2 नंबर पे मिल रहा है। इधर से अगर हम कर रहे हैं तो 3 4 नंबरिंग हो रही है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 2 3, तो कम वाली नंबरिंग कौन सी है? नंबर कम वाले नंबर कौन से हैं? 2 3 है ना, 3 4 से क्या है? 2 3 कम नंबर है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? 3 नंबर पर देखेंगे जिन पर नंबरिंग नहीं हुई। ये 2 ऐसे ग्रुप है जिन पर नंबरिंग नहीं हुई। तो अब हम CH3 का नाम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये किस में चला गया? प्रीफिक्स में चला गया। फिर लिखेंगे आप C2H5 का नेम, क्योंकि ये भी किस में चला गया? प्रीफिक्स में चला गया। तो लिखो बेटा 2 2, इसकी नेमिंग यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ देखो ध्यान से, 2 2 2 2 3 2 2 3 क्या हो गया? ट्राई। 2 2 3 क्या हो गया? ट्राई मिथाइल। 2 2 3 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 3 नंबर पर क्या है? इथाइल। 3 इथाइल। 3 इथाइल, ये क्या हुआ? इसका प्रीफिक्स हुआ। फिर आते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट क्या बताता है? कितने कार्बन पर नंबरिंग हुई है। कितने कार्बन पर नंबरिंग हुई है? 5 पर हो गया। 5 कार्बन है तो पेन, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है बेटा। ये तो अभी हमने क्या बताया आपको? सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम। तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, मैं आपको देती हूँ एग्जांपल्स, इनके आपको नेम लिखने हैं। इनके आपको नेम लिखकर आपको कमेंट कर देना है, कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, मैं देखूंगी कितने बच्चों ने सही किया है। और जो भी सिंगल बॉन्ड वाले आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में या अदर बुक्स में जो भी आपके पास हैं, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी डाउट होगा बेटा वो कल आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर यही था। ठीक बेटा, इनका आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है। ओके, थैंक यू बेटा।